वेलकम टू ऑल ऑफ यू वॉरियर्स। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 4.2 है ना, उसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन करके। बट उसके पहले कुछ कंसेप्ट बता दूं, ये एक्सरसाइज बेस्ड किस पे है। ये एक्सरसाइज जो है बेस्ड है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स अब पहले ग्रुप कर लो, उसके बाद क्या करना है, कॉमन निकालना है आपको। कुछ नहीं, इसको हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसको मैं आपके सामने करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी मेथड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा 4.2 का, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। इसको अगर आप फैक्टराइज करना चाहोगे तो देखो इसमें ग्रुपिंग किसको करोगे। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस दोनों को आप एक साथ ग्रुपिंग कर लो तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमने ग्रुपिंग कर लिया। अब देखो इस दोनों में माइनस कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैंने बोला अलजेब्रा हमेशा माइनस को लेकर हमेशा आप सीरियस रहोगे, तो हमने क्या किया, माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो गया। इस दोनों को हमने दूसरे और तीसरे और चौथे टर्म को भी एक साथ ग्रुप कर लिया। अब देखो जो पहला और दूसरा हमने ग्रुप किया था उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है कॉमन। एक्स कॉमन लेने के बाद क्या आ गया, एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स प्लस वाई। तो आप यहाँ से क्या देखोगे, अब देखो ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इस दोनों टर्म में आप देखोगे तो एक्स प्लस वाई जो है वो हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो पहले टर्म से एक्स बच गया और दूसरे टर्म से कुछ नहीं बचा तो वन बचा। हमारा आंसर हो गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, हम इस दोनों को भी ग्रुपिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली, इस दोनों को भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। चलो फिर से माइनस आएगा तो हम साइन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, इसको ग्रुपिंग कर लिया। ठीक है, माइनस आ गया, माइनस आ गया। वेट, यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस हमने जैसे कॉमन लिया तो क्या आ गया, देखो साइन चेंज हो गया, इसका माइनस साइन था प्लस हो गया, इसका देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5z। चलो अब क्या हो जाएगा, आपने y कॉमन ले लिया इस वाले टर्म से, तो y जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको क्या बच जाएगा, y माइनस जेड। इस दोनों में क्या दिख रहा है हमें, माइनस 5 दिख रहा है। माइनस 5 नहीं, सिर्फ 5 दिख रहा है, क्योंकि हमने माइनस पहले ही कॉमन लिया। क्या बच गया, y माइनस जेड। अब देखो y माइनस जेड दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, सारे आपको स्टेप्स दिखते जाएंगे क्लियरली। तो बताओ, पहले टर्म से y बच गया, दूसरे टर्म से 5 बच गया, ये भी आपका सॉल्यूशन खत्म। तो क्वेश्चन में जान नहीं है। ठीक है, अब बस तरीके से सॉल्व करते जाओ। चलो अब इसमें देखो ग्रुपिंग किसको करोगे। अब ग्रुपिंग इसमें किसी को भी कर सकते हो, गौर से देखो। इसमें एक ग्रुपिंग मुझे दिख रहा है 5y(xy) और -5y²। क्या इस दोनों को ग्रुपिंग किया जा सकता है, देखते हैं किया जा सकता है कि नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा है सर 7y और -7x। क्या ग्रुपिंग किया जा सकता है, चेक कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं, इसमें देखो 5y हमें कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जा रहा है, यहाँ बच जा रहा है x और यहाँ बच जा रहा है y। चलो इस दोनों में देखो, इस दोनों में सर 7 अगर कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज आपको सीखने को मिलेगा, इस दोनों क्वेश्चन में जो अब ये देखो, इस क्वेश्चन में जो लास्ट में एक टर्म ये बचा और ये टर्म बचा, इस टर्म में ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन आप देखो है सही, बस साइन का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं ना, यहाँ कुछ कॉमन लेकर वो साइन का ही डिफरेंस होता है। साइन हमने देखो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब बोलोगे सर चेंज कैसे हो गया, क्योंकि माइनस के पास ये पावर होती है जो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करता है। देखो जहाँ x माइनस में था वो यहाँ प्लस में हो गया और ये प्लस में था ये माइनस में हो गया। ठीक है, और इसको हम एज यूजुअल एज इट छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। चलो अब देखो, अब आपके पास जो दो टर्म्स बचे हैं, इस दोनों टर्म में x माइनस वाई कॉमन है, तो बच क्या जाता है 5y माइनस 7। और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इस तरीके को अगर फॉलो करते जाओगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारा ये है, इस क्वेश्चन को देखो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे होगा, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, अगर हम देखो इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 5p² माइनस 10p। अब सोचोगे सर आप ये क्या कर रहे हो, कैसे ले रहे हो कॉमन। तो कॉमन में ले रहा हूँ, देख रहा हूँ दोनों सेम टेबल से आ रहे हैं तो मैं उसको बेस बनाकर ले रहा हूँ। फिर देखो इसमें और इसमें हमें क्या दिख रहा है, इस दोनों में हमें क्या दिख रहा है, दोनों में एक स्टार्टिंग टर्म जो माइनस में है, तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो 8p³ माइनस 16p। अब देखो 16p जहाँ प्लस में था वो माइनस कॉमन लेने की वजह से उसका साइन चेंज हो गया। चलो अब देखो फर्स्ट और सेकंड जो हमने कॉमन ग्रुपिंग किया था, इस ग्रुपिंग में देखो हमें 5p कॉमन दिख रहा है। 5p कॉमन के बाद p माइनस 2। ठीक है, चलो इस दोनों में देखो क्या होगा,
इसमें हमें 8 कॉमन दिख रहा है और p दिख रहा है कॉमन। तो चलो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच जा रहा है, यहाँ बच जा रहा है, ये क्या था, कहीं पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया इस क्वेश्चन को। आई थिंक लेट फर्स्ट चेक मी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को चेक करना चाहिए कि मुझे लगता है इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, तो बुक मुझे देखना पड़ेगा एक बार। आई थिंक इस क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक हुई है। चलो ठीक है, देखता हूँ 4.2 निकाल के। चलो 4.2 मेरे पास निकल गया क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में 5p² 8pq माइनस 10p और 16। हाँ, यहाँ पर q है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर q है, तो q हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p माइनस 2। ये हमें कैसे पता चला, जो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि जनरली ये वाला जो ब्रैकेट वाला पोर्शन होता है ये कॉमन मिल जाता है जनरली, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली 99% केस में मैच कर जाता है। तो ये मैच नहीं कर रहा था यहाँ पर, तो p माइनस 2 हमारा आ गया और इधर क्या आ गया 5p माइनस 8q, ये भी क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, बस ग्रुपिंग अगर आप कर लेते हो तो ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। 3 का फर्स्ट क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सामने सामने से दिख रहा है। चलो ये देखो, इस दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कर लो। अब जरूरी नहीं है ग्रुपिंग दूर दूर के टर्म में ही हो, कभी कभी क्वेश्चन बहुत सीधे रहता है। जैसे इसमें देखो, इसमें हमें ए बी दिख रहा है कॉमन, क्या बच जाएगा a माइनस बी। इस दोनों में हमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो बच जाएगा क्या a माइनस बी। अब a माइनस बी भाई दोनों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर, तो बचेगा क्या ए बी प्लस 3। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलो अब देखो, यहाँ आप देखो, इसमें फिर कॉमन दिख रहा है हमें, इस दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 होगा, कोई बात नहीं। इस दोनों में हमें एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, क्या बच जाएगा x माइनस 3। अब जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता, तो मैथ्स में मैंने आपको बताया जिसका कोई नहीं उसका गॉड होता है। तो मैथ्स में अगर इस दोनों टर्म में कुछ नहीं है तो गॉड होगा। मैथ्स का गॉड कौन है, 1 है, तो x माइनस 3। ठीक है, अब x माइनस 3 हमें दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है, तो जैसे ही दोनों हमने कॉमन ले लिया तो रिमेन बच गया पहले वाले टर्म में एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले में बच गया प्लस 1। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4 का फर्स्ट। 4 के फर्स्ट में क्या है, 4 के फर्स्ट में भी अगर हम देखें तो इस दोनों में कॉमन इजिली हमें दिख रहा है, क्योंकि सेम टेबल से है। मल्टीपल देखो, ये भी देखो सेम। चलो तो क्या कॉमन ले ले, 3xy अगर हम कॉमन ले ले इस दोनों में तो क्या बच जाता है, 3 2 6 और एक y बच जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा सर, 1 बचेगा। चलो ठीक। अब देखो, जैसे ही मैंने बोला स्टार्टिंग जब भी माइनस से होगा तो माइनस के टाइम में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। तो यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया, अब 5 भी कॉमन दिख रहा था, ले लिया। तो माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होगा, तो हो जाएगा 2 प्लस में और y, ठीक, माइनस साइन चेंज होगा 1। देखो फिर से ब्रैकेट के अंदर वाला मिल गया ना, सब मिल जाता है। ये 99% केस में ये मैच करता है। 2y माइनस 1 और क्या रिमेंस रह गया 3xy माइनस 5। चलो ये भी बन गया। अब देखते हैं 4 का सेकेंड नंबर। इसमें क्या देखें, इसमें ये दोनों मुझे लगता है ये फिर से बन जाएगा, क्योंकि मल्टीपल भी है, कॉमन भी मिल रहा है वेरिएबल। चलो तो इसमें हमने 3 और a कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, इसमें बच गया x माइनस 2y। ठीक, चलो इस दोनों में देखो माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है, क्योंकि टर्म हमारा माइनस से स्टार्ट होगा। माइनस ले लिया तो 4 हो जाएगा और एक b भी कॉमन हो जाएगा, तो 4 2 8 और b कॉमन हो गया है तो x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, 2y होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 2y और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया था माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुमको 4 2 से 4 गया, b गया सिर्फ x। चलो अब देखो फिर से क्या हुआ, एक जो प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में अभी कुछ पहले देर पहले बताया था, क्या बताया था, जो देखो ब्रैकेट के अंदर वाला केस फिर से सिमिलर तो दिख रहा है, बट साइन का डिफरेंस दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम साइन को फिर से कॉमन लेंगे, 3a इंटू एक्स माइनस 2y, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4b इंटू हो जाएगा x माइनस 2y। अब कुछ बच्चे के दिमाग में सर यहाँ क्यों नहीं कॉमन, यहाँ भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 4b बच गया जो रिमेन्स है, और ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन था, तो ये भी हमारा आंसर बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का फर्स्ट और 5 का सेकेंड देखते हैं। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप क्या करोगे, हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो इस अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करें, यहाँ सर कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड में देखें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, चलो ग्रुपिंग कर लेते हैं। इस दोनों में माइनस बी कॉमन है, और माइनस बी जब कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस ए आ रहा है, अरे तो आ गया।
1 माइनस ए दोनों में कॉमन, तो जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बच गया और इधर बी बच गया, खत्म से कहानी। बहुत मुश्किल आसान क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में फंस सकते हैं कुछ बच्चे, लेकिन फंसने वाला क्वेश्चन है नहीं, बट क्वेश्चन जैसे ही अलग दिखता है बच्चे रो देते हैं। चलो दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन पे जब अच्छी निगाह डालोगे तो ये क्वेश्चन हमें क्लियरली ये चीज को बता रहा है, भाई ये ए से पहले मल्टीप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को पहले सीधा तो करो, ये क्वेश्चन सीधा ही नहीं है। तो क्या करोगे आप, देखो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, ए को इससे करोगे तो हो जाएगा 2ab, और ए को सी से करोगे तो माइनस ए सी और प्लस 2bc। अब तो क्लियर दिख रहा है भाई किस किस में कॉमन है, इस दोनों में ग्रुपिंग कर लो, इस दोनों में ग्रुपिंग कर लो, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है नहीं हम इसमें नहीं ग्रुपिंग करेंगे, कुछ बच्चे के दिमाग में, तो ग्रुपिंग आपको मैंने बोला था ग्रुपिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, इस दोनों के बीच ग्रुपिंग कर लो, इस दोनों के बीच ग्रुपिंग। चलो ग्रुपिंग करके हम लोग देखते हैं। चलो ग्रुपिंग करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस ए सी में ग्रुपिंग किया, दूसरा तरीका, यानी कि दूसरा टाइप ग्रुपिंग हम कर रहे हैं। फिर इसमें माइनस आ गया तो हम माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2ab और माइनस 2bc आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं इस दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो क्या आ गया ए माइनस सी दिख गया। इस दोनों में क्या दिक्कत है, 2 भी दिख रहा है बी भी दिख रहा है, तो हमने माइनस तो पहले ही कॉमन ले लिया, तो 2b हमारा ये आ गया, तो यहाँ से ए माइनस सी। देखो आंसर मिला कि नहीं मिला, तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप ग्रुपिंग अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो ये आप सीखोगे कब, जब क्वेश्चन को आप देखोगे सही तरीके से। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम देना है, जब पहली बार आप कर रहे हो तो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ये गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ पर क्वेश्चन सीधा नहीं है, इस क्वेश्चन को पहले सीधा करो। तो चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। चलो अब क्या करोगे, अब देखो सीधा सीधा इसमें दिख रहा है ग्रुपिंग, ले लो ना, एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बच गया एक्स प्लस वाई। इस तीसरा और चौथे टर्म में क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, तो देखो एक्स प्लस वाई मिल गया। अब देखो एक्स प्लस वाई जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो वो हमने ले लिया, तो क्या बच गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन सारे के सारे सिंपल दिख रहे हैं हमें, कोई मुश्किल हमें तो नहीं अभी तक दिख रहा है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ भी वही क्वेश्चन, सेम सेम पैटर्न पे, यहाँ भी क्वेश्चन सीधा नहीं है, पहले इसको हम तोड़ के सीधा करेंगे। तो देखो एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, माइनस एक्स वाई को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब पहले से था। फिर से वही पैटर्न, इस दोनों में कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, जब कॉमन लोगे तो। चलो इस क्वेश्चन को आप करोगे कमेंट में, ठीक है, ये आपके लिए है, इसको आप कमेंट करोगे, लिखोगे 6 का सेकंड और उसका आंसर लिखोगे, ठीक है, पूरा स्टेप। चलो नेक्स्ट, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो मैं क्यों करूँ। देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, बस ये मल्टीप्लाई इससे पहले यहाँ दे रहा था, इसमें ये भी आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन इजी है वो आपके लिए HW में दे रहा हूँ मैं, ये आप करोगे। चलो अब ये क्वेश्चन आई थिंक ये भी आपको करना चाहिए कमेंट में, ठीक है। वैसे मैं सारे क्वेश्चंस कर दूंगा, ये सीरीज मैं इसीलिए बना रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूँ ताकि आप भी करो। चलो 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं, वेरिएबल थोड़ा सा अजीबो गरीब दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस दोनों में मुझे दिख रहा है ये दोनों सेम मल्टीपल्स के, ये दोनों सेम मल्टीपल्स के, इस दोनों में हमें 5 और क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो 5 जैसे ही हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई, इसमें तो बहुत अजीब से वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो 5 जैसे ही कॉमन लिया तो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। पी एच, अच्छा हाँ, इसको देखो, इसका हम ग्रुपिंग गलत कर रहे हैं, ग्रुपिंग सही कर रहे हैं। इस दोनों देखो ग्रुपिंग, इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच, क्योंकि वेरिएबल मैच कर रहे हैं। चलो इस दोनों में देखो 5pH प्लस 2rpH, इस दोनों को हमने ग्रुपिंग किया और फिर इस दोनों को ग्रुपिंग किया, लेकिन साइन है तो हम डिफरेंस माइनस कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो गया 10q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4qrk। चलो अब क्या करेंगे, इस दोनों में हमें क्या दिख रहा है, pH कॉमन दिख रहा है, तो बच गया 5 प्लस pH कॉमन r 2r, ठीक। चलो इस दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें तो हमें एक 2 भी दिख रहा है कॉमन, सबसे पहली बात, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक। अब क्या बच रहा है, अब इसमें बच रहा है और क्या बच रहा है, एक q बच रहा है, रुक जाओ, और कॉमन क्या बच रहा है, q बच रहा है, और क्या बच रहा है, q के भी कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया 5 2 10 और प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 2 4 तो 2 और एक बच रहा r, अरे यहाँ पे 5 होगा, सॉरी यहाँ 5 होगा, चलो ठीक है। तो अब देखो 5 प्लस 2r दोनों में कॉमन दिख रहा है, मैंने बोला था ना 99% केस में ये दोनों मिलता है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो पोर्शन है ये मैच करोगे।
तो बचा क्या, पी एच माइनस 2 क्यू के। ये क्वेश्चन भी बन गया। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया था, वेरिएबल थोड़ा सा अजीबोगरीब ले लिया था, तो उसके पास 26 लीटर है, कोई भी ले सकता है। चलो ये क्वेश्चन तो सेम ही है, चलो लेकिन बना देता हूँ, कहोगे सारे आप खुद बनवा रहे हो मेरे से। ये क्या हो गया, एक्स ए माइनस 2 एक्स बी प्लस 2 ए बी। चलो अब बताओ इसमें क्या करें। हमें तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन दिख रहा है भाई, इसको ग्रुपिंग कर लें, इसको ग्रुपिंग कर लें, तो दिख रहा है कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कॉमन ले लेता है, एक्स माइनस ए, और इस दोनों में 2 और बी कॉमन लेने पर, लेकिन मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन, ठीक है। तो माइनस जैसे ही कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बच जा रहा है, इसमें बच जा रहा है प्लस में एक्स और इसमें माइनस में बी। बी तो ले चुके हैं ना, ए। चलो तो अब देखो, एक्स माइनस ए दोनों में कॉमन बचा, क्या रिमेन बच गया, पहले टर्म में एक्स, दूसरे में बच गया 2b। ये क्वेश्चन भी हमारा 8 का सेकंड बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चे इसमें फंसते हैं, समझ ही नहीं आता क्या करना। तो भाई अभी देखो बीच में ऐसे टर्म्स आ रहे थे, ये देखो बीच में आ रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद इस चीजों को आपको साइन देता है। यहाँ भी देखो, आप इसको कुछ नहीं करो, ए बी को मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर से, और फिर ए बी को मल्टीप्लाई कर दो वाई स्क्वायर से। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये ध्यान देना, एक्स वाई ए स्क्वायर, और इसको करोगे तो माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब फिर से ग्रुपिंग करो। अब एक गलती मत करना, क्योंकि अगर आप इस दोनों को ग्रुपिंग करोगे, जो कि ग्रुपिंग हो भी रहा है, तो फिर आप वहीं पहुंच जाओगे ऊपर वाले स्टेज पे। तो ग्रुपिंग ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद आपको दिखा रहा है इस दोनों को ग्रुपिंग करके हम फिर से यहीं पहुंच जाएंगे, तो ये नहीं करना। हमें क्या करना है, हम ग्रुपिंग कर सकते हैं किसमें। अब देखो कोई और टर्म जिसमें आप ग्रुपिंग कर सको, तो इसमें और इसमें कर दो आप, फर्स्ट और थर्ड में, और थर्ड सेकंड और फोर्थ में। चलो ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुपिंग करते हैं, लिखते हैं ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। चलो ठीक है। अब देखो क्या कॉमन आ सकता है, बताओ। हमें तो x दिख रहा है और a भी दिख रहा है। चलो x और a हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया इसके पास, a तो एक ही था, खत्म। x दो था तो एक x बच गया, एक b बच गया, माइनस x एक था, हमने कॉमन ले लिया, एक y तो बचा हुआ है, एक a भी बचा हुआ है, ये बच गया। चलो अब यहाँ से देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें। हमें सर एक y दिख रहा है और एक a दिख रहा है, ले लेते हैं। y और a हमने जब कॉमन ले लेते b बच गया, और एक क्या बच गया, एक बच गया हमारे पास y, ठीक है। और क्या बचा, कुछ गलती तो नहीं हो रही है हम लोगों से। चलो क्योंकि कॉमन हमें फिर से डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। चलो देख लेते हैं, फिर से हम लोग एक बार रेक्टिफाई कर लेते हैं। ए बी वाई स्क्वायर था, ठीक है, ए बी वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई बी स्क्वायर। चलो फिर देख लेते हैं। चलो और देखो क्या होगा, अगर हमने वाई बी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा और एक बी बच जाएगा। चलो नहीं नहीं सही है, सही है। नहीं, हमें लगता है इस क्वेश्चन को फिर से बनाना चाहिए, कहीं पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। बस ध्यान से देखो, तो कहीं मिस्टेक हो रही है, फिर हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हम लोग पहले क्लीन कर लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक हो सकती है। चलो फिर से पहले स्टेप वही मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताओ, पहले से वही स्टेप जो बहुत सिंपल सा है। तो हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर अब प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर अब माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है। ये पहला स्टेप है। हमने बोला था फर्स्ट और सेकंड में आप कॉमन नहीं लोगे, थर्ड और फोर्थ में कॉमन नहीं लोगे, अदरवाइज फिर आप वहीं पहुंच जाओगे पहले स्टेप पे। चलो तो हम क्या करते हैं, किसी दो में कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया था, ए बी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर को एक साथ रखा था, और इसको फिर दूसरे और चौथे को रखा था, वो क्या था, ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमने इसको और इसको लिया है, और इसको और इसको लिया है, ठीक है। चलो तो जब ऐसा करते हैं तो हमारे पास कॉमन क्या आता है, तो हमें एक ए दिखता है कॉमन और एक एक्स दिखता है कॉमन। तो ए एक्स जब कॉमन लेते हैं तो ए चला गया, एक्स चला गया, तो एक बी बचा और एक एक्स बचा, ठीक। माइनस एक्स तो कॉमन हो चुका है, ए भी कॉमन हो चुका था, एक ए और एक वाई बचा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम देखते हैं क्या चीज़ होगा। अब हमारा दूसरा पोर्शन इसमें हो जाएगा ए एक्स बी वाई, तो यहाँ हो जाएगा कॉमन, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ कॉमन हमें दिख रहा है, एक दिख रहा है y और एक दिख रहा है b, तो y भी कॉमन हो गया। तो y भी जब कॉमन हो गया तो हमारे पास क्या आया रास्ता, तो
हमारे पास आ रहा है y और b कॉमन होने पे a आ रहा है और एक y आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है हमको b और एक आ रहा है x। ठीक है, चलो सही है, इस बार सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस अब देखो बीच वाला टर्म तो सेम आ गया, बट इसमें दिक्कत किस चीज की आ रही है, साइन की आ रही थी। ये तो सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं इससे पहले भी। क्या करते हैं हम लोग इसमें, देखो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे साइन कॉमन लेंगे, यानी कि माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब दोनों में देखो हमें क्या कॉमन दिख गया, हमें दोनों में दिख गया ब्रैकेट के अंदर वाला कॉमन, हमने ये कॉमन ले लिया और बचा क्या हमारे पास, ये a है। ठीक है, तो हमारे पास बचा ax माइनस वाई, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलो ठीक। अब 9 का सेकंड देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ही बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब गौर से देखो तो ये आपकी आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ लिखोगे बी स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे 2 इंटू ए इंटू बी, लिख लिया। चलो अब इधर इसी तरह से इसका करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे माइनस 2ab। गौर से देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सिमिलर है, बस वेरिएबल जो है आगे पीछे हैं। आप इसको गौर से देखो, दिख रहा a 2ab xy 2ab xy, तो ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि सेम टर्म है बट साइन डिफरेंट है। ठीक है, चलो कैंसिल हो गए। अब आपके पास रास्ता क्या है, अब इस दोनों में से देखो, जो मैं देख रहा हूँ ये फर्स्ट और ये देख रहा हूँ थर्ड, इस दोनों को मैं ग्रुपिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम एक साथ रख लिए, और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस हम दूसरा और ये फर्स्ट और फोर्थ को रख लिए और सेकंड और थर्ड को रख लिए, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो अब देखो ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे वाई स्क्वायर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस है लेकिन फिर भी मैं स्टेप बाय चल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब दोनों में देखो ये दोनों टर्म सेम ही है, कहोगे नहीं सेम तो नहीं है, प्लस में है भाई, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता, प्लस में आप कम्यूटेटिव में कोई दिक्कत नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया, हमारे पास रिमेन्स बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया 9 का सेकंड। चलो 10 नंबर, ये क्वेश्चन तो आई थिंक मुझे छोड़ देना चाहिए आप लोग के लिए, क्या कहते हैं, चलो बना देता हूँ। चलो तो क्या करोगे यहाँ, फिर ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहा है क्या चीज, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ए बी माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर, ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप खुद से बना के ट्राई करोगे जो स्टेप मेरा सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ए कॉमन ले लिया हमने, अब ग्रुपिंग इसके बीच कर रहे हैं, चलो मैं ग्रुपिंग पहले कर लेता हूँ। ए क्यूब प्लस ए बी के बीच ग्रुपिंग हो गई, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस 2b स्क्वायर, ये दो ग्रुपिंग हो गए। अब इस दोनों ग्रुपिंग में क्या करेंगे, हम देखेंगे कॉमन क्या है, ए कॉमन है तो दिख गया ए स्क्वायर प्लस बी, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो सर 2 कॉमन है और एक b कॉमन है, तो 2 और b कॉमन ले लिया तो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी कॉमन। चलो अब देखो ब्रैकेट के अंदर वाला, अभी तक जितने क्वेश्चन आपने बनाए ना सब में ये चीज मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन ही बन गया, तो देखो क्वेश्चन सब इजी है। चलो ये सबसे पहला स्टेज होता है फैक्टराइजेशन। अब देखो मुझे इस दोनों में कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में ग्रुपिंग कर लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 3xy का ग्रुपिंग, और यहाँ पर 12x माइनस 12 का ग्रुपिंग। चलो तो क्या करेंगे बताओ, तो यहाँ पर हम देखो 3x अगर कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास x माइनस वाई आ रहा है, इधर हम प्लस 12 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस वाई आ रहा है, x माइनस वाई दोनों में कॉमन है तो क्या बच जा रहा है 3x प्लस 12। हो सकता है आप जब इस क्वेश्चन का आंसर मिलाएं, ठीक है, तो कहीं पे आपको ये दिक्कत हो सकती है सर कहीं आंसर ना मिला तो, ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या करता है ये जो टर्म दिख रहा है ना, मैं इसमें से भी कॉमन निकाल लेता है, आप निकाल सकते हो। देखो इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मैं 3 कॉमन दिख रहा था, निकाल लो, 3 कॉमन दिख गया तो निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया x प्लस 4, और ये ऐसे ही छोड़ दो x माइनस वाई, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, आप इसको ऐसे भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत। चलो 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन में अब आपको दिख रहा होगा, अरे भाई 1 2 3 4 5 6 टर्म है, कोई बात नहीं, पेयर बनाएंगे, 2 2 का ग्रुपिंग करेंगे, 3 3 के चक्कर में मत पड़ना, 2 2 का ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। 11 नंबर, चलो ग्रुपिंग करते हैं।
तो ग्रुपिंग करो, देखो मुझे तो दिख रहा है सिंपल सिंपल सा दिख रहा है, अरे ये दोनों भी सबके सब आमने सामने दिख रहे हैं ग्रुपिंग। चलो तो ग्रुपिंग लिखता हूँ, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। मैं आप लोगों के सामने एज ए स्टूडेंट की तरह बना रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना यहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, कुछ चीजें मैं आपके सामने इसीलिए शो कर रहा हूँ। देखो माइनस कॉमन लोगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ तो प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं। आप ग्रुपिंग इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या, जो पहला ग्रुप है उसमें हमें ए बी कॉमन दिख रहा है, तो क्या बच जा रहा है, तो बच जा रहा है ए प्लस बी। इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में सर बी सी कॉमन दिख रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा ए प्लस बी। माइनस कॉमन पहले ही ले चुके हैं ग्रुपिंग के टाइम में, तो यहाँ मत कंफ्यूज होना, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही ले चुके हैं। चलो इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक्स वाई कॉमन है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी तीनों में कॉमन है, ले लेते हैं। क्या बचा, बच गया ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई। अरे भाई ये क्वेश्चन तो खुदा पार निकली चुईया वाला को हाल हो गया, इतना मेहनत कर क्वेश्चन देखने में इतना भयानक था, क्वेश्चन इतना इजी था। क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दूं क्या, क्या कर लोगे, चलो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। इस दोनों में देखो, इस दोनों में देखो, इस दोनों में देखो भाई, क्लियरली क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा भाई एक्स स्क्वायर ले ले मेरे में से, ये कह रहा वाई स्क्वायर ले ले मेरे में से, और ये कह रहा है जेड स्क्वायर ले लो। तो क्वेश्चन में जान नहीं है। आप लोग एम एल अग्रवाल को आईसीएसई में बहुत मुश्किल बुक माना जाता है, लेकिन ऑनेस्टली कह रहा हूँ बहुत आसान होता है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। चलो ठीक है, हमने ए माइनस बी तीनों में कॉमन लिया, तो हमारे पास रिमेन्स बच गया फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर, दूसरे में वाई स्क्वायर, तीसरे में जेड स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलो और क्वेश्चन है क्या, हाँ और क्वेश्चन है एक 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाँ 13 लास्ट क्वेश्चन। चलो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये एक क्वेश्चन में एक थोड़ा सा पैटर्न है, इसको तोड़ते हैं। एक्स माइनस वन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इसको ऐसे ही छोड़ दो। चलो अब देखो, अभी अभी रुक जाना, अब माइनस क्या करेगा, सबका साइन तोड़ेगा, ब्रैकेट है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस से प्लस हो जाएगा 2x प्लस ए एक्स, और शायद हमने कुछ मिस्टेक कर दी ना, फालतू कुछ चीजें फालतू कर दिया, करने की जरूरत नहीं थी आई थिंक, करने की जरूरत नहीं थी। चलो ठीक, कुछ नहीं करना था इसमें, क्वेश्चन मुझे सिंपल सा दिखे। चलो आप ऐसे भी अगर करोगे ना आपको दिक्कत आ सकती है, या आप ऐसे करके देखना बना के, अगर बन जाए तो बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में। चलो हम देखते हैं हम लोग इसमें क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक सिंपल सा रास्ता दिख रहा है, इस दोनों टर्म को अगर ग्रुपिंग करें तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, वन कॉमन दिख रहा है और एक्स माइनस वन आ रहा है, ठीक है, ये हमें एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर दिख रहा है, प्लस यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ए कॉमन ले रहे हैं तो एक्स माइनस वन आ रहा है, सब में एक्स माइनस वन हमें कॉमन दिख रहा है, एक्स माइनस वन हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, वन माइनस। अब देखो इसके पास क्या बचा, एक्स माइनस वन बचा हुआ है एक, क्योंकि दो था और माइनस भी है, तो माइनस अपने से बाद साइन चेंज करेगा, एक्स प्लस वन हो गया, अब प्लस यहाँ पे ए हो गया, तो ब्रैकेट में वन, सॉरी 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 नहीं कटेगा नहीं कटेगा। चलो तो क्या बच गया, यहाँ पर बच गया एक्स माइनस वन, और वन प्लस वन टू हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस ए। इस क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करके या इसको एक्सपेंशन करके भी देखना, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, अब तो नहीं है ना, नहीं, तो ये हमारा 4.2 भी सीरीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आप इसको मैंने जो बताया आप देखोगे ट्राई करके, और मुझे आप लोग स्कोर अपना बताओगे कि 13 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, आउट ऑफ 13 आपके कितने क्वेश्चन आपके खुद से सही हुए, ठीक है, ये मैं आपके